ज्वाइन तो कौन किया सा? था उन्होंने। अच्छा अच्छा, आ गए। 18वां 19वां। श्लोक जी। नहीं नहीं, अच्छा, 18। 18वां। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। ये है, अंतवंत। हाँ जी। अंतवांत देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य, ये वर्ड तो है अनाशिनः प्लस अप्रमेय, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व। अब जो द्य है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। द्य में द और य है, तस्माद द हलंत उसके साथ, युद्धस्व तस्माद्युध्यस्व भारत। एक बार फिर पढ़ती हूँ। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः। नित्यस्योक्तः शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अनाशिनः अविनाशी, अप्रमेय है जानने में न आने वाले, अविनाशी जानने में न आने वाले, नित्यस्य नित्य रहने वाले, शरीरिणः इस शरीरी के, यहाँ पर शरीरी आत्मा को कहा गया, इस शरीरी के, इमे देहा अंतवंत, ये देह अंत वाले उक्तः कहे गए हैं। नित्य से उक्तः का मतलब नित्य से प्लस उक्तः, अविनाशी जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। तस्मात् भारत युद्धस्व, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। हाँ जी। तो भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो शरीरी, शरीरी हमने बात की थी उस दिन। शरीरी का अर्थ क्या है कि जो जिसे जो शरीर के, जिसके कारण शरीर का अस्तित्व है, इसलिए इसको शरीरी कहा। तो यह जो शरीरी है यानी जो शरीर का स्वामी है, जिसके कारण शरीर जो है ये गतिमान या क्रियाशील है। क्योंकि शरीर जो आत्मा है, ये वर्ड आत्मा के लिए यूज हुआ है, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके। वहां देही बात आई थी, देही नो अस्मिन यथा देहे। तो यहाँ पे वो देह के कारण देही और यह है शरीर के कारण शरीरी। तो जो शरीरी है यानी आत्मा है, जो शरीर का स्वामी है, जिसके कारण ये शरीर चलायमान है, क्रियाशील है। कहा कि उसकी जो देह हैं, ये जितने भी शरीर हैं, समस्त शरीर कहा, इमे देहा, ये यहाँ पे जो इमे देहा इसका मतलब है ये प्लूरल यूज किया गया। ये समस्त शरीर विनाशशील कहे गए हैं। अब यहाँ प्लूरल जो वर्ड देहों के लिए यूज किया है, शरीरों के लिए, उसके 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तो यह है कि जो ये आत्मा है, ये 84 लाख योनियां या 84 लाख तरह के शरीर धारण करती है, या तो इन शरीरों की बात है। दूसरा हो सकता है कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि हर शरीर जो है उसके 3 पार्ट हैं। एक तो यह जड़ शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। और इन तीनों शरीरों की हम चर्चा कर चुके हैं। तो कहा कि ये जो जितने भी शरीर हैं इस आत्मा के, वे सब नाशवान हैं, विनाशशील हैं।
और आत्मा का क्या गुण बताया? आत्मा को कहा नित्य, अविनाशी, अपरिमेय, अनंत, अपरिच्छिन्न। यानी जो शरीर हैं, जितने भी प्रकार के शरीर हैं, चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो और कारण शरीर हो, ये हमने डिस्कस किया था कि इनका नाश कैसे होता है। जो स्थूल शरीर है वह तो मृत्यु के बाद चाहे जला दिया जाए, चाहे दफना दिया जाए, यानी वो डिके हो ही जाता है, चाहे वो जल जाए, चाहे गल जाए, चाहे सड़ जाए। तो उसका तो डिके हम सब जानते हैं। और स्थूल शरीर का हमने बात की थी। स्थूल शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार आदि और हमारे इंद्रियां, वासनाएं, कर्म, ये सारे जितने जो संस्कार हैं, फिर प्राणवायु और अविद्या, इग्नोरेंस, अज्ञान। तो ये जो चीज़ें हैं, जब ज्ञान हो जाता है तब, यानी जिसमें ज्ञान का उदय हो जाता है जिस व्यक्ति में, उसके शरीर, सूक्ष्म शरीर का विनाश हो जाता है। और जब वह समाधि को प्राप्त होता है, यानी तुर्य अवस्था को, तो फिर कहते हैं कि कारण शरीर का विनाश हो जाता है। परंतु यह जो आत्मा है, ये इसका नाश नहीं होता। पहले तो कल ही कहा था, जो कल का श्लोक था 17वां श्लोक, उसमें कहा था कि इसका कोई भी व्यक्ति, कोई भी, किसी में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो इसका नाश कर सके। तो जो शरीरी है वो हमेशा एक जैसी रहती है, नित्य है। और इसको जब शरीर को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, या तीसरा तरीका पानी में बहाने का होता है, परंतु इन तीनों तरीकों से जो शरीरी है या आत्मा है, उसके ऊपर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं है। तो जो आत्मा है उस पर वह नाश नहीं होता जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, परंतु शरीर का जो आत्मा है उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर का नाश होता है। और आत्मा अविनाशी है, नित्य है। इसका मतलब है कि आत्मा का ना तो पूर्णतः नाश होता है, ना अंशतः। ना तो ये भी नहीं कि कुछ पार्ट का नाश हो गया और बाकी पार्ट रह गया, ऐसा भी नहीं है। पूरी की जो, मतलब पूर्ण रूप से वह अविनाशी है। और हर जितने भी शरीर हैं, जितने भी प्रकार के शरीर हैं, उनको यह जो शरीरी है वह प्रकाशित करती है। और फिर कहा कि ये अप्रमेय है। अप्रमेय क्या है? कि इसको सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा, प्रमेय हिंदी में थ्योरम को कहा करते थे, फिर उसे हम प्रूव करने बैठते थे। जब हम 10th तक की जो मैथमेटिक्स पढ़ा है उसके अंदर जो इंग्लिश मीडियम थे वो थ्योरम के नाम से जानते थे उसे, जो हिंदी मीडियम वाले थे वो प्रमेय के नाम से जानते थे। और यहाँ जो इसको अप्रमेय कहा है, इसका मतलब है इसको सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वयं प्रमाण है। स्वयं प्रमाण कैसे है? कि इसी की वजह से जगत की सत्ता दिखाई देती है। तो जो और चीज़ों का प्रमाण है उसे स्वयं प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अज्ञेय कहा। अज्ञेय मतलब कि वो जो हमारी इंद्रियां, बुद्धि या मन है, उसके द्वारा ज्ञेय नहीं है। कि ये मतलब
ज्ञात योग्य, यानी उसके जानने का विषय नहीं है ये। तो इसलिए इसको अज्ञेय कहा कि इंद्रियों के द्वारा हम जैसे बाकी चीज़ों को जान जाते हैं, बाकी विषयों को जान जाते हैं, उस प्रकार इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो अब आत्मा जो है वो सूक्ष्म है और चैतन्य है, जबकि जितने भी ये ज्ञान के साधन हैं, हमारे शरीर के जितने भी ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, ये सब के सब जड़ हैं, इनको आत्मा ही प्रकाशित करती है। तो जैसे हम बात करते हैं कि सूर्य जो है वो सबको प्रकाशित करता है, तो सूर्य को तो नहीं प्रकाशित किया जा सकता उन चीज़ों से जिनको सूर्य प्रकाशित करता है। तो इसलिए जब इंद्रियों को प्रकाशित आत्मा करती है तो इंद्रियां आत्मा को नहीं जान सकती। इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जानना पॉसिबल नहीं है। और अब हम जितने भी ये बातें कही गई हैं पिछले श्लोकों में, उसको हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। पहली बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कही कि अर्जुन का प्रश्न था कि मैं गुरु द्रोण और ये भीष्म पितामह और अपने स्वजन आदि जो हैं उनके खिलाफ युद्ध करूंगा तो यह धर्म के विपरीत होगा। भगवान ने उसे बताया कि पहली तो बात यह है कि ये जो तेरी सोच है ये गलत है। वो क्यों? 11वें श्लोक में कहा था कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो विवेकी हैं, धीर हैं, वे जो जा चुके हैं या जो यानी जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या जीवित हैं, उनके लिए शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सब आत्म रूप से सदैव से विद्यमान थे, हैं और रहेंगे। और क्योंकि जो शरीर है वह अविनाशी है, यह जगत जो है यह असत्य है, और जो आत्मा है वह अविनाशी है, और उसी के कारण यह जगत और शरीर आदि का अस्तित्व है। और फिर कहा कि ये जो संसार आदि के हमारे अनुभव हैं, गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि, ये सब के सब इनको धैर्यपूर्वक सहन करो। जो तितीक्षा वर्ड आया था, जब इन दोनों में समान रूप से रहना सीख जाते हो फिर तुम अमृतत्व के अधिकारी हो जाते हो। और जब अब तुम जान गए हो कि यह आत्मा अविनाशी है और शरीर जो है वो नश्वर है, तो फिर तुम्हें विनाश जो क्या नाम है, जो ये शरीरों का नाश होगा, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए। इसलिए उठो और युद्ध करो। ये जो लास्ट में श्लोक के पार्ट आया है, यहाँ कहा कि तस्मात् युद्धस्व भारत, कि हे अर्जुन इसलिए तू उठ और युद्ध कर। और यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने वाली है कि यहाँ पे जो युद्ध करने का कोई आदेश नहीं दिया गया। भगवान जी ये नहीं कह रहे तू खड़ा और युद्ध कर। यहाँ पे कहने का भाव ये है कि जब तू युद्ध भूमि में खड़ा है और क्षत्रिय है तो तेरा ये धर्म है, ये सारी बातें आगे आएंगी कि तुझे ये लड़ना चाहिए, धर्म का आह्वान है।
धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। तो इसका साहस के साथ सामना करो और बिना इस बात की चिंता किए कि इसमें युद्ध में शरीरों का नाश होगा या कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। और यही इस गीता जी का हम सब के लिए संदेश भी है, क्योंकि गीता जी ये कहती हैं कि हम जो हैं हम केवल शरीर नहीं हैं। हमारा जो वास्तविक रूप है वह अविनाशी है, जो कि हमारी आत्मा है या ब्रह्म है, और इसका कोई नाश नहीं होगा। इसलिए इसके लिए कभी भी दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान जी यहाँ पे जो टीचिंग्स बता रहे हैं अर्जुन को, वे यहाँ पे थियोरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, यानी प्रिंसिपल रूप में भी बता रहे हैं और प्रैक्टिकल रूप में भी बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। एक्सप्लेन किया। राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई बात अपनी पूछना चाहे या कुछ जो भी पिछले आज है हमारे पास समय, तो अगर जो भी आप लोगों को टेक अवे है स्पेशली संगीता जी का, तो जरूर बताएं, ताकि जिनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे जैसों को, उनको भी थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे भी उतना डिफिकल्ट लगता है और फिर कोशिश करती हूँ समझने की मैं। सर मुझे मतलब पढ़ा भी था शायद कहीं, और ये सच भी है कि शरीर भी है और शरीरी भी है, और पर गलती हम वहां कर जाते हैं। मतलब गलती क्या, जो जितना भी मुझे लगता है समाज दुनिया में जितना भी द्वैत है, अच्छा बुरा, सुख दुख या अपना पराया, ये सब इसलिए कि हम पहले शरीर को देखते हैं, शरीर को बाद में देखते हैं। आत्मा को तो महसूस करते हैं, तभी हम शरीर से भी प्यार करते हैं ना, क्योंकि शरीर बिना आत्मा के तो सड़ने गलने वाला है। तो है तो उसके अंदर आत्म तत्व, जिसके प्रति मतलब हम अट्रैक्ट तो उसकी तरफ होते हैं। वो मतलब इसमें वो जो नामदेव जी की, शायद नामदेव ही थे, जब वो खाना बना रहे थे तो कुत्ता रोटी लेके भागा, हाँ, तो घी का डब्बा लेके उसके पीछे भागे, घी का डब्बा, कह रहे ठाकुर तुम सूखी रोटी कैसे खाओगे, घी तो लगाने दो। तो मतलब अगर हम मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने पहले आत्मा देखी है। कुत्ते का शरीर है या किसी कीड़े मकोड़े का शरीर है, अगर हम इस चीज को बाद में देख के पहले आत्मा को देखें, तो वो जो आपने तब वो सत असत वाला भी 2-3 दिन पहले हमने किया था कि दोनों ही तत्व हैं, तो उस चीज को समझ आ जाता है वो। और ना वो भेदभाव, मतलब मेरे साथ ये होता है, मतलब मैं इसकी एक बड़ी कॉन्शियस प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब ये रहता है, तो वो मुझे बहुत फलदायी लगती है कि पहले हम अगर शरीरी देखें और फिर शरीर देखें, तो फिर शरीर किसका है, कैसा है, कौन सी अवस्था का है, इसका मतलब बहुत ही महत्व तो रहता ही नहीं है। अगर हो तो बड़ा नगण्य सा रहता है। अगर महत्व होता भी है ना, महत्व मतलब जो ट्रीटमेंट देते हैं, वो कुत्ते को जो ट्रीटमेंट देंगे वो अपने पिता को नहीं देंगे, वो अपनी माँ को नहीं देंगे, क्योंकि शरीर अलग अलग है। पर ना वो उसका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस के पीछे जो भाव छिपा होता है वो बड़ा मतलब उसका वो खत्म हो जाता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो मेरा तो यही टेक अवे है कि अगर हम पहले शरीरी को देखें फिर शरीर देखें, तो सब समान लगेगा फिर, और अगर समान नहीं भी पूरी तरह लगेगा तो काफी अंश में समान। इस शरीर और शरीर का कोरिलेशन है, शरीरी के बिना शरीर नहीं और शरीर के बिना शरीरी नहीं, इन दोनों का कोरिलेशन है ये। मतलब कि इनका लेकिन पहले हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि अगर पहले जो भाव आ गया वो उसकी नींव बन जाता है, उसके ऊपर फिर दूसरा भाव खड़ा होता है। तो पहला भाव अगर आत्मा देखने का है, हाँ नहीं, वो शरीरी को इसलिए देखेंगे ना कि हमारे शरीर की जो एग्जिस्टेंस है वो शरीरी की वजह से। ये मानते नहीं है ना, जानते हैं सिर्फ, नहीं जानते भी नहीं है। से पूछो तो वो सुन के थ्योरेटिकली सर जान ही गए ना। नहीं मैं मतलब मैं देखिए, मैं बात कर रहा हूँ एक जनरलाइज की, जनरलाइज टर्म्स में। आप ये देखिए कि अगर हम
पूरे संसार की व्यक्तियों की बात करें, कितने लोग हैं इस बात को समझते हैं? मेरे ख्याल वो जब भगवान जी ने खुद ही कहा था, विरले विरले इस मार्ग पर चलते हैं और विरले फिर उस तत्व तक पहुंच पाते हैं। ठीक है ना? तो हमारा तो जो सबसे पहला रिएक्शन कहो या परसेप्शन कहो, वो होता ही बॉडी को लेके है। हम वहां तक तो पहुंचते ही नहीं है। हम शरीरी को या आत्मा को तो देखने तक का कष्ट करते ही नहीं है। वो तो एक, ये कहिए कि हम एक रास्ते पर चल चुके हैं और धीरे धीरे वहाँ तक हम प्रयास जारी है वहाँ तक पहुँचने का। और नो डाउट चीज़ें और फ़र्क समझ आने लगा है और कहीं कहीं इम्प्लीमेंट भी होने लगी हैं। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने बारे में कहूँ कि ऐसा सब कुछ ऐसा ही हो गया है तो वो तो देखिए गलत होगा कहना, परंतु कोशिश जारी है और डिफरेंस है। पर्सपेक्टिव जो है अब चेंज हुआ है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है। हालांकि अचीवमेंट कितनी है उसके लिए अगर मैं मार्क्स देने वाली बात करूं तो 0 के आसपास ही होंगे। ठीक है ना? बट वी हैव आई हैव मूव्ड इन ए पॉजिटिव साइड। द बेसिक थिंग इज दैट। तो चीज़ों को हम ठीक नज़रिए से देखने लगे हैं। परंतु अगर हम एक वाइडर उसकी लोगों की बात करें, वाइडर पॉपुलेशन की बात करें, तो अभी तक तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते भी हैं। तो बात वही है कि सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हम शरीर की जगह शरीरी को देखने लग गए, फिर तो सारी बात ही, समस्या ही खत्म है। फिर तो इसका मतलब क्या है कि हमने ब्रह्म को जान लिया है। ब्रह्म को जानना क्या है? यही तो है। वो जो कहते हैं ना कि सबको मुझ में और मुझ में सबको देखो। तो जब हम उसी को सब में देखेंगे और सबको उसमें देखेंगे, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। और यही शरीरी को पहले देखने का भाव है। और इसके लिए हमें सिर्फ ना केवल प्रयास करना है बल्कि उसको संभव भी करना है। जी जी सर, जनरलाइज तो कहना है क्या, मैं तो जो स्पेशलाइज भी हैं, आप जनरलाइज लोगों की बात करें, मैं तो स्पेशलाइज मतलब अगर हम अपने आप को उसमें भी गिने कि हम सुन रहे हैं गीता जी को रोज, मतलब हम 1 घंटा, तो हम मान लीजिए हम जनरल लोगों से अपने आप को अलग भी मान लें तो भी हम उस कैटेगरी, जनरल लोगों की कैटेगरी में ही आते हैं। और मैंने जो अभ्यास की बात की है कि मैं इसका अभ्यास करती हूँ कि शरीर और शरीरी वाला, क्योंकि जैसे मैं यहाँ सोसाइटी में रह रही हूँ, मेरा बेटा है जहाँ पे, वहां पे 440 घर हैं और जिसमें से रोज कम से कम 50-60 लोगों से मुलाकात होती है। रोज शाम को नीचे बैठते हैं सब लोग। तो मैं ना ये वाला थॉट लेके जाती हूँ कि मेरे को शरीरी देखना है पहले, फिर शरीर देखना है। ये मैं इसका अभ्यास कर रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ। इसमें अचीवमेंट हो रही है, क्योंकि होता क्या है कि जब इतने सारे लोगों में क्या होता है कि अनजाने में ही किसी के लिए तो शायद वो पिछले संस्कार होते होंगे, अचानक आपके मन में मोह का भाव जागता है बिना किसी रिश्ते। और कुछ लोगों के प्रति आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कह लो थोड़ा सा इरिटेट करती है, या कोई बात करने का ढंग आपको इरिटेट करता है। तो ये जब शुरू शुरू में हुआ मेरे साथ, तो मैंने ये, फिर मुझे नामदेव जी की ये बात याद आई कि उनको कुत्ते में भी वो आत्मा पहले दिखी है, शरीर बाद में दिखा है। तो ये बात मुझे, और आज इससे भी मैं रिलेट कर पा रही हूँ आज के श्लोक से भी, कि भूल यही कर जाते हैं। तो मैं जब ये सोच के उतरती हूँ नीचे, तो मुझे बड़ा अच्छा भाव होता है। तो उससे मेरा तो मतलब आध्यात्मिक का तो पता नहीं, सामाजिक स्तर पर भी जो संबंध है वो आपको जब मधुर हो ना, तो आपका चित्त शांत रहता है। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल। तो आप तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो आप ये देखिए कि आप जनरल कैटेगरी के लोगों से तो बाहर हो ही गई हैं। नहीं नहीं चलो, इस हौसला अफजाई का शुक्रिया। पर ही हो, इस हौसला अफजाई का शुक्रिया। पर सर ये सच है, मतलब मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों से रोज मुलाकात होती है। हम लोग अम्बाला में रोज लोग कहाँ मिलते हैं, 1-2 लोगों से मिलते होंगे, कभी कभी यहाँ डेली 40-50 लोग तो मिनिमम होते ही हैं जिनसे हेलो हाय होनी।
तो उसमें फिर मुझे लगा कि ये बिना किसी बात के संस्कार पड़ रहा है चित्त के ऊपर लाइकिंग और डिसलाइकिंग का, तो उससे दूर जाने का भी मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आज इससे जुड़ा इस श्लोक से उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और इम्प्लीमेंटेशन हम जब बात करते हैं कि भाई हम टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट कैसे करें, दिस इज व्हाट इम्प्लीमेंटेशन इज, ऐसी ही होगी। करूंगी ये मैं। संगीता जी ने जो बोला है वो है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनित में स्वपाके च पंडिता समदर्शन, जो अभी आप बोले थे कि कुत्ते में भी वही है, बिल्कुल ठीक वही बात है। ये सब तो भारत। हाँ जी, थैंक यू आंटी। ये 5वें अध्याय में है ये श्लोक। मुझे नहीं पता। नहीं, अच्छा चलो, थैंक यू सर, थैंक